हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 3 अप्रैल को सरायकेला खारसावा में छात्र निकालेंगे आक्रोश मार्च। छात्रों का दावा, संथाल का बंद रहा ऐतिहासिक। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन संथाल परगना इकाई ने शनिवार को संथाल परगना बंद बुलाया था। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, हेमंत सरकार के खिलाफ खुलकर नारेबाजी की। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वाहनों के आवागमन को भी रोका गया, मोटरसाइकिल तक नहीं चलने दिया गया। छात्रों ने बाजार बंद कराया। स्टूडेंट यूनियन का सरकार से मांग है कि 60-40 नियोजन नीति को वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू किया जाए। ओबीसी वर्गों की जनसंख्या अनुपात को देखते हुए आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। प्रतियोगिता परीक्षा फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरना अनिवार्य किया जाए। छात्रों का दावा है कि संथाल परगना का बंद ऐतिहासिक रहा। छात्रों की मांग है कि राज्य के सभी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय परीक्षाओं में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परीक्षा अनिवार्यता की जाए। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड सामान्य ज्ञान का एक स्पेशल पेपर रखा जाए, जिसमें झारखंड के रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा पर आधारित हो। झारखंडी छात्रों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विशेष छूट हो। उत्तराखंड के तर्ज पर पेपर लीक कानून बनाया जाए। अगर सरकार छात्रों की मांग नहीं मानती है तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 3 अप्रैल को कोल्हान के सरायकेला खारसावा में छात्रों का आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। आगे संपूर्ण झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। साहिबगंज में विसर्जन जुलूस पर पथराव, उपद्रवियों ने एक बाइक फूंकी, कई पुलिसकर्मी और श्रद्धालु घायल। साहिबगंज में शनिवार की शाम विसर्जन जुलूस पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे जुलूस में शामिल कुछ लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उपद्रवियों ने एक बाइक में भी आग लगा दी। उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, एसडीओ राहुल आनंद आदि वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति अभी नियंत्रण में है। जिला मुख्यालय में 4 जगह दुर्गा पूजा होती है। इन्हीं प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार दोपहर से चल रहा था। सकरूगढ़ चैती दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। रसूलपुर दहला की प्रतिमा विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण करते हुए कृष्णा नगर से गुजर रही थी। इसी क्रम में रेलवे लाइन की ओर से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। झारखंड में कब तक होती रहेगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। झारखंड में अभी बारिश होती रहेगी। 6 अप्रैल तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। राजधानी रांची में कल शनिवार को सुबह से तेज धूप थी। दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। राज्य के बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार, पलामू एवं रामगढ़ जिले के कुछ भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज 2, 3 और 4 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 5 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 6 अप्रैल को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना है। 7 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार, पलामू एवं रामगढ़ जिले के कुछ भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, करीब 5 लाख रुपए का नुकसान। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में आई आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में तैयार मटर, खीरा, टमाटर, धनिया पत्ती, पालक साग से लेकर विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी के कारण कोलसिमरी में शिव मंदिर के ऊपर एक पेड़ गिर गया। इससे मंदिर का गुंबद तथा छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया। ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है। करीब 5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्वी सिंहभूम के हल्दीपोखर में रामनवमी झंडा जुलूस विवाद के बाद बंद रहा बाजार, गश्ती करती रही पुलिस। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र की हल्दीपोखर में रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान विवाद के बाद शनिवार को हल्दीपोखर, हाता और हेंसल बाजार पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान हल्दीपोखर बाजार पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा। क्षेत्र में एसपी ग्रामीण मुकेश कुमार लुनायत, अनुमंडल दंडाधिकारी पीयूष कुमार सिन्हा, डीएसपी मोशाबनी, चंद्रशेखर आजाद,
डीएसओ राजीव रंजन दलबल के साथ गश्ती करते हुए लोगों से शांति की अपील करते रहे। इधर पदाधिकारियों ने विजय बजरंग अखाड़ा कमेटी के लोगों से भी मुलाकात की, जहां लोगों ने जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले दूसरे पक्ष पर सख्त कार्रवाई और पोटका के अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद को हटाने की मांग की। रांची में नवनिर्मित डिस्टिलरी वेंडर मार्केट में लॉटरी से 74 विक्रेताओं को मिली जगह, जाम से मिलेगी निजात। रांची मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा की उपस्थिति में 1 अप्रैल शनिवार को लालपुर कोकर मार्ग स्थित नवनिर्मित डिस्टिलरी वेंडर मार्केट में जो स्थल निर्धारित करने के लिए पर्ची के माध्यम से लॉटरी किया गया। इस दौरान उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा है कि लगातार वर्ष 2008 से ही लालपुर कोकर मार्ग के फल, सब्जी एवं मांस मछली के विक्रेताओं को जो है व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज यह धरातल पर उतरा है। एक लॉटरी के माध्यम से लालपुर कोकर मार्ग स्थित डिस्टिलरी वेंडर मार्केट में 74 मांस मछली के फुटपाथ विक्रेताओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद निर्देश दिया जा चुका है कि अगले 15 दिनों के अंदर सब्जी विक्रेताओं को व्यवस्थित करने के लिए सूची तैयार करते हुए जो है लॉटरी किया जाए, जिससे कि लालपुर कोकर मार्ग के सभी जो है वेंडर्स व्यवस्थित हो सके और यातायात सुगम रहे। पूजा करने के दौरान मधुमक्खी ने किया हमला, 3 की हालत गंभीर। जामताड़ा के गोपालपुर गांव में 1 अप्रैल शनिवार को पूजा करने के दौरान मधुमक्खी ने हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोग की हालत गंभीर है। वहीं स्थानीय लोग की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव की है। जानकारी के मुताबिक गांव में ग्राम काली पूजा होना था। इसी क्रम में गांव के लोग पूजा करने के लिए काली मंदिर के पास पहुंचे थे। पूजा के दौरान अगरबत्ती का धुआं होने से मधुमक्खी लोगों के ऊपर हमला करने लगा, जहां कुछ देर के लिए वहां भगदड़ की स्थिति बन गई, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी और तालाब में कूद गए। वहीं महिलाएं साड़ी और चादर के सहारे से अपनी जान बचाकर मौके पर निकल गई। वहीं इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें किशोर राय, मनोज राय तथा बास्की राय शामिल हैं। झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक का 58 वर्ष की उम्र में निधन। 2 अप्रैल को होगा अंतिम संस्कार। झारखंड आंदोलनकारी सह आजसू नेता देवाशीष नायक 58 वर्षीय का इलाज के दौरान सदर अस्पताल में निधन हो गया। शनिवार की दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। बिरसानगर जोन नंबर 1 निवासी देवाशीष नायक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्री छोड़ गए। रविवार को स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक के निधन पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि देवाशीष नायक आजसू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। देवाशीष नायक के साथ सुबह जो है सामंत, शंभुदास, कृष्ण और जो है स्वपन कुमार, जो है सिंहदेव, गोविंद पारित समेत अन्य उनके साथ झारखंड आंदोलन में रहे। झार नियोजन पोर्टल पर निजी कंपनियां करा रही रजिस्ट्रेशन। अब तक 2545 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। टॉप 5 जिले में पूर्वी सिंहभूम सबसे आगे। झारखंड राज्य में संचालित निजी कंपनियों में स्थानीय लोग को रोजगार मिले, इसके लिए झारखंड सरकार ने कानून बनाया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों में नौकरी मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से झारनियोजन.झारखंड.gov.in नाम से पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल में राज्य में संचालित निजी क्षेत्र की कंपनियां खुद को रजिस्टर कर रही है। वेबसाइट की लॉन्चिंग को लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं। इस पोर्टल पर अब तक 2545 कंपनियों ने खुद को रजिस्टर करा लिया है। औसतन 5 से 10 कंपनियां हर दिन रजिस्टर हो रही है। इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रजिस्टर 2545 कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 972 है। इन कर्मचारियों में झारखंड के कर्मचारियों की संख्या महज 351 है, जबकि झारखंड राज्य के बाहर के कर्मचारियों की संख्या 621 है। ईडी की छापेमारी में फरार मिला भानु कंस्ट्रक्शन का संचालक संजय तिवारी जमानत पर बाहर आया था। आरोपी राज्य सरकार के मिड डे मील के खाते से 101 करोड़ रुपए के फर्जी तरीके से हस्तांतरण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने शनिवार को मुख्य आरोपी संजय कुमार तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की। संजय कुमार तिवारी भानु कंस्ट्रक्शन का संचालक है। ईडी ने उसे पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया था और उसके बाद से ही वह फरार है। ईडी ने एक दिन पूर्व ही संजय कुमार तिवारी का गैर जमानती वारंट हासिल किया है। अब ईडी आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। संजय तिवारी पर रांची के अरगोड़ा थाने में जालसाजी के 2 अलग अलग मामले दर्ज हैं। एक मामला उसके ठिकानों से जब्त 5 जो है एक्सयूवी गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित है। बोकारो के गरीब होनहार छात्र अंकित को मिली सरकार से ये मदद। ट्विटर पर पत्र लिख मांगा था सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश को बोकारो डीसी ने अमलीजामा पहना दिया। अंकित की पढ़ाई और परिवार के
जीविकोपार्जन में आ रही अड़चनें दूर हुई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को बोकारो डीसी ने बताया है कि अंकित कुमार एवं उनकी माता बिरजू देवी से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत का आदेश दिया गया। अंकित के लिए कोचिंग संस्थान में नामांकन, आवासन, पुस्तक और नोटबुक आदि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा जल्द सुनिश्चित कराने, परिवार को जीविकोपार्जन में सहयोग को लेकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना JSLPS योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने, अंकित की छोटी बहन पिंकी को 11वीं में KG बीबी गोमिया में नामांकन एवं पिता अशोक प्रजापति को संपूर्ण चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पूर्व से राशन कार्ड, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में बंद रहा गोड्डा। पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, बाद में छोड़ा। झारखंड सरकार की नियोजन नीति 60-40 के विरोध में गोड्डा के छात्रों ने सुबह 7 बजे से ही कारगिल चौक से गोड्डा कॉलेज चौक तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्र समन्वय समिति के बैनर तले छात्रों ने आंदोलन किया। नियोजन नीति के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाए गए। आंदोलनकारी छात्रों का कहना था कि जब झारखंड के छात्र बेरोजगार हैं, ऐसे में बाहरी छात्रों को 40% आरक्षण देना अनुचित है। दोपहर बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने 250 की संख्या में बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया। सभी आंदोलनकारी छात्रों को सड़कीय स्थित पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पुलिस की 3 बसों ने छात्रों को आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। इसके बाद करीब 7.5 घंटे के बाद आवागमन शुरू हो पाया। दोपहर 3 बजे तक जगह जगह रोड जाम रहा। बंद का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता रंजीत कुमार, आर्यन चंद्रवंशी आदि ने बताया है कि पहले स्थानीय प्रतियोगी छात्रों का नियोजन होना चाहिए। सरकार को हर हाल में 90% स्थानीयों को नियोजन देना होगा। बीजेपी 11 अप्रैल को हेमंत सरकार के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन सचिवालय करेगी प्रदर्शन। आगामी 11 अप्रैल को प्रदेश भाजपा के बैनर तले राज्य के 32,000 गांवों से रांची की धरती पर जन सैलाब उतरेगा। जनता इस भ्रष्ट निकम्मी राज्य सरकार के सचिवालय को घेर कर उनके वादे को याद कराएगी। सरकार या तो अपना वादा निभाए या फिर कुर्सी छोड़े। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने 1 अप्रैल शनिवार को प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में दी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत, धारदार, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बनाने के साथ आगामी विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों और 11 अप्रैल को रांची में राज्य सरकार के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक जन आंदोलन पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। परिवार के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे सुदेश महतो। अचानक क्रिकेटर VVS लक्ष्मण टकराई। आंसू नेता सुदेश महतो शनिवार को सपरिवार श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ज्योतिर्लिंग जी के भस्म आरती श्रृंगार का दिव्य दर्शन किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे इस बात की कामना की। वहीं इस दौरान सुदेश महतो की मुलाकात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण से हुई। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। साथ ही दर्शन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। गोली लगने से हिरन घायल, भेजा हजारीबाग। जांच में जुटी वन विभाग। गिरिडीह के बगोदर वन प्रक्षेत्र में एक हिरन को गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरन को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सा केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। इस संबंध में आशंका जताई जा रही है। हालांकि हिरन को गोली किसने मारी है, इसकी अभी तक पता नहीं चल सका है। पशु चिकित्सा के कर्मचारियों के मुताबिक हिरन को गोली लगी है। उन्होंने बताया है कि गोली पैर में नहीं फंसने के कारण खतरे से बाहर है, लेकिन स्थिति गंभीर है। मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट अंशु कुमार पांडे ने बताया कि हिरन घायल है। गोली लगी है या फिर किसी अन्य कारण से हिरन घायल हुआ है, इसकी जाँच की जाएगी। खूंटी के MCH में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। MCH खूंटी में शनिवार को मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत खलगो ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों से कोरोना मरीजों के मिलने की सूचना आ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए रिहर्सल की जा रही है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए जिले में पर्याप्त सुविधा और दवा मौजूद है। लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। समय समय पर सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। मास्क का प्रयोग, बार बार हाथ धोना तथा 2 गज की दूरी कोरोना की सबसे बेहतर रोकथाम है। डॉक्टर खलगो ने लोगों से कोरोना टीका का भी सभी डोज लेने की अपील की है। ST/SC का दर्जा पाने के लिए कुड़मी आदिवासियों का संघर्ष जारी। 12 घंटे तक जाम किया राजमार्ग। ST/SC में शामिल होने के लिए कुड़मियों का संघर्ष जारी है। अपनी मांगों को लेकर झारग्राम
पश्चिमी मिदनापुर समेत कई जिलों में आदिवासी संगठन भारत जगात मांझी परगना महाल ने शनिवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सड़क को बंद कर दिया। इस बंदी से घाटशिला से बंगाल जाने वाले वाहनों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक कुड़मी आदिवासी संगठन इसी तरह 3 अप्रैल तक राजमार्ग को बंद करेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए रेल और कोलकाता मुंबई NH को जाम कर दिया जाएगा। संगठन के आह्वान पर झारग्राम सहित विभिन्न जिलों के विभिन्न इलाकों में सड़क को जाम कर दिया गया। कहा गया है कि अगर इन 3 दिनों में कोई बात नहीं बनी तो आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि कुर्मियों को हमेशा ST SC में शामिल करने के लिए आश्वासन देकर रोक दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग नहीं मानेंगे। साइबर क्राइम मामले में 7 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा, 2 को उम्र कैद, 3 को 10 साल व 2 को 7 साल कारावास। साइबर क्राइम केस में शनिवार को 7 युवकों को दोषी करार दिया गया। दोषी करार दिए गए सभी युवकों को अलग अलग सजाएं दी गई एवं अलग अलग जुर्माना लगाया गया। यह फैसला ADJ द्वितीय शाह साइबर एक्ट स्पेशल कोर्ट संजीव भाटिया की अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सुनाया गया। देवघर की अदालत ने शनिवार को साइबर क्राइम मामले में 7 दोषियों को सजा सुनाई। 2 अभियुक्तों कृष्णा यादव एवं विराट कुमार उर्फ लालू मंडल को सासाराम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन दोनों को 46,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर अलग से 3 साल की सासाराम कैद की सजा काटनी होगी। इस मामले के 3 अभियुक्तों राजू मंडल, मुकेश मंडल एवं दिनेश कुमार को दोषी करार देकर 10 वर्ष की सासाराम कारावास की सजा सुनाई गई एवं 21 लाख का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने 2 अभियुक्तों चितलाल मंडल एवं अजीत मंडल को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की सासाराम कारावास की सजा सुनाई एवं इन दोनों को 9 लाख रुपए करके जुर्माना लगाया गया। यह मुकदमा साइबर थाने देवघर के अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद टुड्डू के बयान पर 15 मई 2020 को दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 15 लोगों की गवाही दी गई। 2 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूध विक्रेता के साथ मारपीट और 3 लाख की मांगी गई थी रंगदारी। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इरगांव स्टेशन के समीप से लोहरदगा पुलिस ने एक लुटेरा को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके निशानदेही पर एक और लुटेरे की गिरफ्तारी की गई है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लुटेरे पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस फरार लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान संदीप गोप गुमला जिला निवासी और मुकेश यादव कैरो थाना लोहरदगा निवासी के रूप में हुई है। सरगना मुकेश यादव ने अपने 3 अपराधी साथियों के साथ मिलकर इरगांव से दूध बेचकर लौट रहे दिनेश यादव नामक युवक को हथियार का भय दिखाकर उसके साथ मारपीट की और उसके पास से पैसा और मोबाइल लूटकर धमकाते हुए 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए और फोन कर लगातार पैसे की मांग करने लगे। इसी क्रम में दिनेश यादव द्वारा सदर थाने में रंगदारी और मारपीट कर लूटपाट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर धर दबोचा। रांची के आसमान में दिखा इंद्रधनुष, मौसम ने बदला करवट। तेज बारिश और धूप के बीच आसमान हुआ शतरंगी। दोपहर के बाद से रांची के मौसम में बदलाव देखने को मिला। कभी तेज बारिश तो कभी खिला धूप। दोपहर लगभग 2 बजे आसमान में काले बादल छाए और जमकर बारिश हुई। इसी बीच तेज हवा भी चल रही थी। लगभग आधे घंटे की तेज बारिश के बाद आसमान साफ हो गया। फिर 4:30 बजे के करीब बारिश हुई। तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद आसमान खुला। आसमान साफ होते ही सतरंगी छटा से आसमान भर गया। रांची के आसमान में इंद्रधनुष देखने को मिला। सांसद समीर उरांव ने गुमला में धुमकुड़िया सांस्कृतिक भवन का किया शिलान्यास। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने घाघरा प्रखंड मुख्यालय के यज्ञ बगीचा के समीप करमडीपा में शनिवार को धुमकुड़िया सांस्कृतिक भवन का शिलान्यास किया। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा है कि वे अपने सांसद निधि से उक्त भवन का निर्माण कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्राकलन के बाद उनके द्वारा प्राकलित राशि उनके मद से निर्गत किया जाएगा। भवन बनने से सामूहिक रूप से उसका लाभ घाघरा वासियों को मिलेगा।